बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग करेंगे टेक्स्ट ऑन पाथ इन फोटोशॉप CX3 एक्सटेंडेड। आप लोग इसको CX3 और उसके कोई भी दूसरे वर्जन में भी कर सकते हैं, लाइक इन CS4 और CX5 एक्सटेंडेड में भी कर सकते हैं। एंड आई कम अप विद दिस आइडिया। हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हाउ डिड आई राइट दिस आई लव यू टेक्स्ट अराउंड दिस हॉट शेप। I'm going to close this। हम लोग यहाँ पे दोबारा फोटोशॉप CS3 को ओपन करेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे जो एलिप्स टूल है इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में से जो पाथ हमारा ऑप्शन है वो चेक है। अब मैंने प्रेस शिफ्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड और मैं यहाँ पे एक पाथ बनाऊंगा क्योंकि हम लोग इस वक्त शेप्स में नहीं पाथ में काम कर रहे हैं। पाथ को हम लोग जैसे ही ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम लोग अपना जो टेक्स्ट टूल है उसको चूज करेंगे एंड जब मैं इसको पाथ के ऊपर लेके आऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो शेप है वो चेंज होगी। आई एम गोना जस्ट पुल डाउन द फॉन्ट टू अबाउट 30। आई एम गोना क्लिक हियर और मैं अब यहाँ पे जो हमारा पाथ है इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। हम लोगों ने यहाँ पे पाथ के ऊपर लिखा है। टेक्स्ट टूल लीजिए और उसको जैसे ही आप लोग पाथ के ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज होगी। आप उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। शेप के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के बाद हो सकता है कि आपकी वो सेटिंग ना हो जो कि आप लोगों ने सोची होगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट टूल के ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं विच इज़ करैक्टर्स और पैराग्राफ की जो हमारे पास सेटिंग है उसमें हम लोग सबसे पहले जो इसका साइज़ है उसको देखेंगे। हम लोग यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रैकिंग है हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। इसके जो करैक्टर के दरमियान स्पेसिंग है उसको हम लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन डू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा पाथ है, ये जो हमारी पाथ लाइन है इसके दरमियान और हमारा जो टेक्स्ट है इसके दरमियान का जो फासला है उसको कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस लाइन शिफ्टिंग का ऑप्शन है हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम गोना मेक इट लाइक अबाउट 0%। तो अब हम लोग ज़रा देखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल पाथ के ऊपर है। सो दिस इज बेस शिफ्ट लाइन का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन जो है वो हमें इस टेक्स्ट को बिल्कुल पाथ के साथ मिलाने में मदद देता है। उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रैकिंग है ये हमारे पास जो करैक्टर्स हैं उनकी जो स्पेसिंग है उसको कम या ज़्यादा करने में हमें मदद देता है। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना जो मूव टूल है उसको सेलेक्ट करूँगा एंड मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट बाउंड्रीज हैं वो आ रही हैं। आप लोग यहाँ पे हमारे पास जो राउंडेड डबल हेड एरो आएगा हम लोग इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो पाथ है उसकी बाउंड्रीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। आई एम गोना प्रेस शिफ्ट फ्रॉम ए कीबोर्ड और मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अगर आप लोग शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोग इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप लोग इसको कहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। इट्स क्वाइट गुड इन हियर और आई एम गोना प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस। ओके, अब हमारा ये जो पाथ है ये हमें किसी भी जगह पे नज़र नहीं आएगा जब भी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। सो दिस इज द ओरिजिनल व्यू ऑफ दिस टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें यहाँ पे हैं। हम लोग टेक्स्ट वार्प भी कर सकते हैं और उसको पाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पाथ पे अप्लाई करने से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अलाउ करता है जो कि हम लोग वार्प में नहीं कर सकते। मैं इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा। आई एम गोइंग टू एडिट ट्रांसफॉर्म एंड आई एम गोना क्लिक वर्टिकल। तो मैंने इसको वर्टिकली जो है वो मूव किया है इस टेक्स्ट के नीचे और अब मैं इसकी जो ट्रैकिंग है उसको ज़्यादा कर सकता हूँ एंड आई कैन again rotate this whole path and this is quite good। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोटोशॉप में आप लोग जिस तरह कोरल में आप टेक्स्ट टू पाथ कर सकते हैं उस तरह आप लोग फोटोशॉप में नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इन फोटोशॉप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ते जाएंगे कि अगर आपके पास पेन टूल है
अगर आप लोग पेन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे कोई भी पेन टूल का इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस किया है, एक नोट बनाई है और उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पाथ जो है उसको ऐड किया है लाइक दिस। और अब हम लोग इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं से ओके, आप लोग यहाँ पे इस तरह भी पाथ को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। आई कम अप विद दिस आइडिया जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी शो किया है। एंड हियर वी हैव द पिक्चर। सो मैंने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको उसी तरह लिखा है जिस तरह भी हम लोगों ने लिखा है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो शेप है उसके राउंड में लिखा है। किसी भी शेप के राउंड में लिखने के लिए हम लोगों को जब भी कभी हम लोग उस शेप को लेंगे, यहाँ पे जैसे मेरे पास एक हार्ट शेप है, मैं यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट को रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पे शेप को शामिल करूँगा। मैंने प्रेस शिफ्ट और मैंने यहाँ पे ये जो शेप है इसको लिया है, इसको फिल करूँगा विद कंट्रोल बैक स्पेस टू माय बैकग्राउंड कलर। अब हम लोग जब हमारे पास यहाँ पे जो चैनल्स और पाथ का सेक्शन है इसमें जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे ये जो शेप है ये हमें नजर आएगी। इफ आई हाइड माय शेप यहाँ से और मैं इसका जो पाथ है उसको चूज करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे इस शेप का पाथ आ चुका है। सो मैंने क्लिक माय दिस टेक्स्ट टूल और मैं यहाँ पे राइट करूंगा। मैंने से यहाँ से विद 45 मैंने पुट स्पेस और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट और अपनी जो एरो कीज हैं उसको यूज करते हुए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। इसका जो साइज को कम करूंगा, कंट्रोल सी टू कॉपी और मैं यहाँ पे अब इसको पेस्ट करता रहूंगा। ओके, अब जब मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, I'm gonna select this one, edit, transform and horizontally मैं इसको मूव करूंगा तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स की सेटिंग है उसमें हमारे पास जो बेस शिफ्ट लाइन है मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा करूंगा लाइक दिस एंड मैं चूज माय मूव टू। और उसके बाद आप लोग इसमें अगर फिर भी थोड़ी सी सेटिंग चाहते हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, दैट्स परफेक्ट। और हमारे पास ये जो लेयर है उसको मैं दोबारा शो करूंगा। सो दिस इज हाउ आई डू दिस आई लव यू थिंग इन फोटोशॉप। और हम लोगों ने इसका जो फाइनल इमेज बनाया है उसमें हम लोगों ने इस तरह ये जो टेक्स्ट है इसको ऐड किया था। So I hope you learned something from this tutorial. Please make sure कि आप लोगों ने हमारे पास जो Photoshop Black Belt का ट्रेनिंग कोर्स है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल की है, because you can learn so many things from that DVD training course. I hope you learned something from this tutorial and I will see you in my next tutorial.